ओके स्टूडेंट, तो आज अपन एक सिंपल सा टॉपिक स्टडी करेंगे, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में समझिएगा कि इट वाज प्रपोज्ड बाय सटन एंड बोवेरी, यानी बोवेरी और सटन साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है इसको 1902 में दिया था एंड एक्सपेंडेड बाय मॉर्गन स्टूटवेंट मॉर्गन के स्टूडेंट थे एंड ब्रिजेस। अब इस बात को मैं आपको समझाता हूँ कि जो क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था, तो क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का क्यों आया ये पूरा समझिए आप। कि मेंडल ने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अगर आपको याद है तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का प्रूफ जो था वो दिया बोवेरी और सटन ने अपनी थ्योरी से, और उसका नाम था क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बात समझ आई? पूरा समझिए आप अच्छे से कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल ने दिया, इसको एक्सप्लेन किया बोवेरी और सटन ने अपनी क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से। समझ आ गया? यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का प्रूफ था ये, ठीक है। और ये थ्योरी किसने दी थी? बोवेरी और सटन ने। लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है वो दिया था मॉर्गन ने, और उसके स्टूडेंट जो थे स्टूटवेंट ने। तो मॉर्गन ने दिया था क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज। अब देखिए ये तीनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो गए। देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का प्रूफ क्या था? क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो किसने दिया था? बोवेरी और सटन ने 1902 में। लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या था? क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज, जो कि किसने दिया था? मॉर्गन ने। समझ आ गया? एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर भी मॉर्गन है बच्चों, ध्यान रखना। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? ठीक है, तो अब बताओ ये समझ आ गया कि ये थ्योरी क्यों दी गई थी? ये थ्योरी दी गई थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अब देखो मेन फीचर्स ऑफ क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है ना। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के क्या क्या पॉइंट्स थे वो देखिए। ये थ्योरिटिकल है इसलिए मैं आज आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ। देखो, तो पहला पॉइंट था इसका, स्पर्म एंड ओवम आर ब्रिज बिटवीन टू जनरेशन। सही बात है बच्चों, यानी आप ये कह सकते हो कि जो गेमीट होते हैं, क्या है बच्चों? गेमीट यानी मेल गेमीट स्पर्म हो गया और फीमेल गेमीट क्या हो गया? ओवम। तो ये थ्योरी कहती है कि जो गेमीट्स होते हैं वो अगली जनरेशन, एक तो पेरेंट जनरेशन है, ये तो पेरेंट हो गया, और ये नेक्स्ट जनरेशन है, इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करते हैं ये, क्योंकि इन्हीं के थ्रू ये इंफॉर्मेशन पेरेंट की अगली जनरेशन में जाती है। बात समझ आ गया? दूसरा, both sperm and ovum contribute equally in heredity of offspring. The sperm provide only nuclear parts, समझ आ रहे, ऑफ द जाइगोट। इस बात को भी समझिए। सही बात है, हेरिडिटी में दोनों बराबर कंट्रीब्यूशन देंगे। अब इधर देखो, ये ओवम है, ओवम का ये साइटोप्लाज्म है, और ये न्यूक्लियस है। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? ओवम, ठीक है। और जब फ्यूजन होता है तो ओवम के साथ किसका फ्यूजन होता है? स्पर्म का। ये स्पर्म की स्ट्रक्चर आपको याद होगा, ये एक्रोजोम था, ये हेड पार्ट था, ये मिडल पार्ट था, और ये टेल थी, ठीक है। ये न्यूक्लियस, तो ये स्पर्म है। तो जब ये फ्यूजन होता है तो स्पर्म का न्यूक्लियस यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है, यानी फ्यूजन में स्पर्म का केवल कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? न्यूक्लियस। तो अब इनके फ्यूजन होने से क्या बनेगा? जाइगोट। अब समझिएगा जरा कि जाइगोट के अंदर न्यूक्लियस किस किस का आ गया? न्यूक्लियस तो स्पर्म का भी आ गया और ओवम का भी आ गया, लेकिन साइटोप्लाज्म केवल किसका रहेगा? ओवम का रहेगा। बात समझ आ गई? तो स्पर्म का केवल न्यूक्लियस हिस्सा लेता है। आगे देखिए, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, देयरफॉर क्रोमोसोम कैरी द हेरिडिटरी कैरेक्टर। सही बात है बेटा, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं, इसीलिए क्रोमोसोम जो है वो कैरियर हैं। अब मैंने आपको हेरिडिटी में पहले ही बताया था, आप ध्यान रख लो मेरी बात। हेरिडिटी की यूनिट अगर आपसे कोई पूछे तो वो है जीन, ठीक है। और कैरियर अगर आपसे कोई पूछे तो वो है क्रोमोसोम। क्यों है बेटा? आपको मैंने बताया था कि क्रोमोसोम के ऊपर ही जीन पॉइंट फॉर्म में इस तरह अरेंज होते हैं। क्लियर हो? अब देखो, ईच क्रोमोसोम
ईच क्रोमोजोम और क्रोमोजोम पेयर प्ले definite role in the development of an individual. Loss of a part या complete chromosome cause structural and functional deficiency in the organism. सही बात है बेटा कि मैंने अभी आपको बताया था कि क्रोमोजोम के ऊपर क्या होते हैं, जीन होते हैं। सही बात है। और कैरेक्टर कौन बनाता है, जीन। तो कोई भी एम्ब्रियो है या ऑर्गेनिज्म है, उसके डेवलपमेंट में क्रोमोजोम का बहुत बड़ा रोल है। अब अगर हम किसी क्रोमोजोम के एक पार्ट का लॉस कर देते हैं तो सीधी सीधी बात है कि क्रोमोजोम को अगर हमने लॉस किया है तो सीधी बात है कि उसमें जीन का लॉस होगा। जीन का लॉस होगा तो ये कैरेक्टर जो है वो या तो चेंज हो जाएगा या कैरेक्टर बनेगा ही नहीं, नो कैरेक्टर। ठीक है, या कोई डिसऑर्डर बनेगा, कोई बहुत बड़ा डिसऑर्डर भी हो सकता है जो हार्मफुल भी हो सकता है। समझ आ गई बात। तो ये इस लाइन का मतलब है। आगे देखो, बोथ क्रोमोजोम अपीयर इन पेयर इन द सोमेटिक और डिप्लॉइड सेल। ये बात भी समझा देते हैं कि देखो बेटा कि कोई भी ये सेल है तो क्रोमोजोम जो होते हैं बेटा वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, इसीलिए अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2n। तो कोई भी बेटा अगर डिप्लॉइड सेल है, 2n मतलब डिप्लॉइड, और सोमेटिक सेल वेजिटेटिव सेल डिप्लॉइड होती है, जाइगोट भी डिप्लॉइड ही होता है। लेकिन अगर आप गैमीट की बात करो तो गैमीट में ये सिंगल की फॉर्म, सिंगल होंगे यानी गैमीट, तो गैमीट को क्या बोलेंगे हम, एन बोलेंगे। ठीक है, आगे देखो अगली लाइन यही है, देखो ए गैमीट हैज ओनली वन क्रोमोजोम एज वेल एज वन मेंडेलियन फैक्टर आउट ऑफ होमोलोगस पेयर। सही बात है बेटा, मैंने आपको बताया भी था कि गैमीट में, गैमीट, इस लाइन को इतना याद रखो, गैमीट कंटेन वन फॉर्म ऑफ एलील, वन फॉर्म ऑफ एलील, है ना। यानी गैमीट में या तो टी होगा या गैमीट में स्मॉल टी होगा। लेकिन अगर जाइगोट की बात करो तो उसमें दोनों होंगे। बात समझ आया एकदम अच्छे से। लेकिन गैमीट की बात करो तो गैमीट में तो एक ही फॉर्म है कि नहीं है, बताओ। क्लियर हुआ। तो गैमीट की सही डेफिनेशन यही है कि गैमीट कंटेन वन फॉर्म ऑफ एलील। क्लियर। आगे देखो बच्चों, सिनैप्सिस एंड रैंडम इंडिपेंडेंट सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम form the quantitative basis of independent assortment of मेंडेलियन फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों ये, बहुत इंपॉर्टेंट। और ऊपर वाली गैमीट वाली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है, सिनेप्सिस, सिनेप्सिस का मतलब क्या होता है, पेयरिंग, पेयरिंग मतलब पेयर होना, आपस में मिलना। एंड रैंडम इंडिपेंडेंट सेपरेशन, और रैंडमली अलग होना, ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म द क्वांटिटिव बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द मेंडेलियन फैक्टर। अभी ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मान लेते हैं बच्चों कि ये क्रोमोसोम है वाई वाला, और ये क्रोमोसोम है आर और आर वाला। अब ये कह रहे हैं सिनेप्सिस का मतलब होता है पेयरिंग, पेयरिंग मतलब इनका आपस में जुड़ना। ठीक है, और सेपरेशन देखो है ना, रैंडम सेपरेशन। रैंडम का मतलब होता है कोई भी किसी के साथ सेपरेट हो सकता है। जैसे इधर देखो, वाई के साथ आर आ सकता है, वाई के साथ छोटा आर भी आ सकता है, यानी ये रैंडम हो गया ना, कोई भी आ सकता है। छोटे वाई के साथ बड़ा आर, छोटे वाई के साथ छोटा आर। तो जब ये हुआ क्या है बताइए ना प्लीज़, रैंडम सेपरेशन हुआ है। रैंडम सेपरेशन होता है तो हमें बहुत सारी क्वांटिटी मिली है। अगर रैंडम सेपरेशन नहीं होता ना बच्चों, क्या नहीं होता, रैंडम, मान लेते हैं कि रैंडम सेपरेशन नहीं हो रहा, इफ़ नो रैंडम सेपरेशन, अगर रैंडम सेपरेशन नहीं होता तो क्या होता, डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट आता और रिसेसिव के साथ रिसेसिव आता, तो केवल हमें 2 ही कैरेक्टर मिलते, जबकि अब हमें कितने मिल रहे हैं, 4। तो रैंडम सेपरेशन की वजह से ही हमें जो है वो क्वांटिटिव बेस बनता है किसका, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। समझ आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे देखो, पेयर्ड कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम इज रिटेन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। सही बात है बच्चों। ये देखो, गैमीट के अंदर तो क्रोमोसोम की फॉर्म क्या होती है, इस तरह से सिंगल होती है। ये देखो, ये क्या है, गैमीट। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होगा, ये देखो क्या होगा, मैं एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ बेटा आपको। फर्टिलाइजेशन होगा तो ये देखो वापस क्या हो जाएगा, पेयर्ड आ जाएगा। तो देखो फर्टिलाइजेशन में क्रोमोसोम की पेयर्ड फॉर्म वापस रिटेन हो जाती है। क्लियर हुआ। Sex of certain organism is determined by specific chromosome called sex chromosome। वो तो आपको पता ही है ना, एक्स और वाई क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर हुआ बच्चों एकदम अच्छे से। ठीक है,
अब देखो बच्चों, अब जो चीज़ समझने वाली है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ये तो पॉइंट्स थे आपके, अब आप ये डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, मैं आपको ये डायग्राम समझाने से पहले कुछ बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, और मैं चाहूँगा कि वही आप समझिएगा, ठीक है। अब वो पॉइंट ये है बच्चों कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कोई भी बात कर लो आप, ये दोनों मियोसिस के बेस पर है बेटा, सेल डिवीजन के बेस पर है। अब वो कैसे देखो, ठीक है ना, पूरा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन सिखा रहे हैं, ठीक है ना। और क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन जो होता है या सेपरेशन जो होता है वो सेल डिवीजन में होता है। और यहाँ हम कौन से सेल डिवीजन की बात करेंगे, मियोसिस की। मियोसिस बच्चों दो स्टेज में होता है, आपको पता होगा, एक मियोसिस फर्स्ट और एक होता है मियोसिस सेकंड। समझ आ गया बच्चों एकदम अच्छे से, ठीक है। तो अब हम इसी के बेस पर आपको समझाएंगे ये पूरा एकदम अच्छे से, है ना। तो आपके देखो, ये सबसे पहले देखो, ये सेल डिवीजन की इंटरफेज स्टेज आपने सुना होगा। इंटरफेज स्टेज के अंदर एक स्टेज आती है G1। G1 में ये क्रोमोसोम आपका दिखा रखा है, ये क्रोमोसोम दिखा रखे हैं आपके ये वाले। फिर एक स्टेज आती है बीच में S। G1 के बाद क्या आती है S, और S के बाद में क्या आती है G2। S में क्या होता है आपको पता होगा, DNA डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल। तो फिर डबल होगा, तो ये पहले सिंगल दिखा रखा है ना मैंने, तो DNA डबल होगा तो ये G2 में आपको डबल फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रखा है। ये देखो, ये देखो, सिंगल को डबल बनाया गया, पेयरिंग दिखाई गई है, पेयरिंग दिखाई है G2 में। ये एक्चुअली ये पेयरिंग S में ही डबलिंग की वजह से हो गई है। क्लियर हो। अब देखो, अब जो क्रोमोसोम का जो सेपरेशन है वो एनाफेज में होता है बच्चों। किस में होता है, एनाफेज में। लेकिन इससे पहले बीच में स्टेज आ गई है, प्रोफेज भी आ गई है, मेटाफेज भी आ गई है, समझ आ गया। लेकिन अब अपन चलते कहाँ हैं, एनाफेज में चलते हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा एनाफेज ही है। तो जब ये एनाफेज फर्स्ट आती है, मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज क्या होगी, एनाफेज फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब देखो बेटा, मियोसिस फर्स्ट की एक स्टेज है जिसका नाम क्या है, एनाफेज फर्स्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से सुन लो, इसमें क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। किसका होता है, क्रोमोसोम का। इसमें जीन का सेपरेशन होता है। इसमें एन सेल बन जाती है, ठीक है, पर गैमीट नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, गैमीट नहीं बनेगा, ठीक है। अब मैं पूरा समझाऊंगा इस बात को, यही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए कैसे, ये क्रोमोसोम है, सपोज करते हैं बेटा, ये इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। पहले ये टेट्राड की फॉर्म में था, टेट्राड मतलब इस तरह से यूं अरेंज थे। अब यहाँ सपोज करते हैं T है, यहाँ T है, यहाँ मान लेते हैं R और यहाँ मान लेते हैं R, ठीक है। अब ये देखो कि जब एनाफेज फर्स्ट आएगी, क्या आएगी, एनाफेज फर्स्ट, तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम सेपरेट होगा। ये इधर जाएगा ऊपर इस तरह से, और ये इस तरह से चला जाएगा। ये पूरी सेल बन गई। देखो, तो देखो T और T दोनों फॉर्म एक साथ जा रही है, R और R दोनों फॉर्म एक साथ जा रही है, यानी पूरा का पूरा जीन सेपरेट हो रहा है। यहाँ भी पूरा का पूरा क्या सेपरेट हो रहा है, जीन। और पेयर की फॉर्म में जब क्रोमेटिड जा रहे होते हैं तो क्रोमोसोम, यानी ये समझ आ गया, क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, जीन सेपरेट हो रहे हैं। अच्छा, इस सेल में कितने क्रोमोसोम थे बताओ, दो थे ना, है ना। लेकिन जब ये भविष्य में सेल बनेगी तो ये एक सेल बनेगी जिसमें एक क्रोमोसोम जाएगा और ये एक बनेगी, है ना। तो इसमें क्रोमोसोम कितना है, एक, और इसमें भी कितना है, एक। तो ये सेल क्या बन गई, एन। सेल तो एन बन गई, आधे क्रोमोसोम हो गए, लेकिन ये गैमीट नहीं है, क्योंकि गैमीट की डेफिनेशन क्या होती है, गैमीट कंटेन वन फॉर्म ऑफ एलील। लेकिन इसमें एक तो नहीं है ना, इसमें तो क्या है बताओ, दो है, ठीक है। तो ये एनाफेज फर्स्ट हुआ। इसी तरह अब चलते चलते एनाफेज के बाद टीलोफेज फर्स्ट आता है, टीलोफेज फर्स्ट के बाद साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। फिर प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड। अब चलते चलते फिर आ गया एनाफेज सेकंड। हमें मतलब एनाफेज से, एनाफेज सेकंड में क्या होगा बेटा, क्रोमेटिड सेपरेशन होगा। क्रोमोसोम नहीं बेटा, क्रोमेटिड। अब ये देखो, क्रोमोसोम पेयर्ड क्रोमेटिड से बनता है। ये क्रोमोसोम है, ये क्या है,
क्रोमोजोम, लेकिन इसकी एक आर्म को अपन इसको बोलेंगे क्रोमेटिड। क्लियर हुआ? इसमें एलील सेपरेशन होता है। अब एक जाएगा तो एलील जाएगा ना, अकेला टी इधर मान लो ना। इसमें गैमीट बनते हैं बेटा, गैमीट बनेंगे। समझ आ गया एकदम अच्छे से? कोई डाउट? जैसे कि यहीं से सिखाता हूँ। अब मान लो ये सेल है हमारे पास, ये वाली सेल, इसमें क्या क्रोमोजोम पहुंचा हुआ है हमारा, ये वाला टी और छोटा टी वाला, ठीक है ना। और दूसरी सेल में हमारा क्या पहुंचा हुआ है, देखो ये वाला बड़ा आर और ये छोटा आर, ठीक है। अब ये सेल आगे मियोसिस सेकंड करेगी, मियोसिस सेकंड करेगी। तो मियोसिस सेकंड की एक स्टेज कौन सी आएगी, एनाफेज सेकंड आएगी, ठीक है। अब एनाफेज सेकंड में क्या होता है बच्चों की, ये मान लो एनाफेज सेकंड सिखाते हैं आपको। तो एनाफेज सेकंड में क्या होता है बच्चों की, ये एक क्रोमेटिड इधर चला जाएगा बच्चे और एक क्रोमेटिड इधर चला जाएगा, यानी कैपिटल टी, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉल टी। अब ये भविष्य में 2 सेल बन जाएगी, ठीक है। अब बताओ क्रोमेटिड सेपरेट हुए हैं ना, तो और ये देखो ये एक सेल स्मॉल टी वाली बनेगी और एक सेल कैपिटल टी। तो ये 1 एलील फॉर्म वाले क्या होंगे, गैमीट होंगे। और क्या पूरा जीन सेपरेट हो रहा है या एलील सेपरेट हो रहे हैं, एलील सेपरेट हो रहे हैं, है ना। तो देखो एलील सेपरेट हो रहे हैं, गैमीट बन रहा है, क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे हैं। समझ आ गया? और इसी रैंडम सेपरेशन के कारण मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बनता है। क्लियर हुआ? अब समझ लो ये डायग्राम। तो देखो एनाफेज सेकंड में ये पूरा का पूरा क्रोमोजोम जा रहा है, ठीक है। अब देखो एनाफेज सेकंड, देखो अब समझ आएगा। अब देखो क्रोमेटिड जा रहे हैं ना पूरे के पूरे, क्रोमोजोम तो नहीं, पेयर फॉर्म तो नहीं जा रही ना, ये देखो। और अब देखो ये पूरा का पूरा एक गैमीट आ जाएगा इधर, ये पूरा का पूरा दूसरा गैमीट आ जाएगा, ये पूरा का पूरा तीसरा गैमीट आ जाएगा, ये पूरा का पूरा चौथा गैमीट आ जाएगा। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? ठीक है। और ये इस जर्म सेल यानी गैमीट में देखो ये चीज़ बन जाएगी। अगर मैं आपको ये मान के चल के दिखाऊँ, 1 मिनट बेटा। सपोज करते हैं कि इस पर बड़ा वाई था, इस पर मान लेते हैं आर, ठीक है। समझ आ रहा है एकदम अच्छे से? ये वाई, ये भी आर मान लेते हैं, ये छोटा वाई, छोटा आर, छोटा वाई, छोटा आर। अब देखो क्या हुआ, इस गैमीट में क्या आया, वाई आर, इसमें वाई आर, ये क्या आया, वाई आर, ये क्या आया, वाई आर। समझ आ गया? यानी ये सेपरेशन दिखाया मैंने आपको जर्म सेल का। क्लियर बच्चों एकदम अच्छे से? अब अगर अलग अलग यहाँ पर है तो वो उस हिसाब से आप कॉम्बिनेशन बना लेना। ये बेटा देखो मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन ए सेल विद 4 क्रोमोजोम, 4 क्रोमोजोम के लिए थी, ठीक है ना। वो क्लियर हुआ बच्चों एकदम अच्छे से? अब देखो ये डिफरेंस है, ए कंपैरिजन बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम एंड जीन, ठीक है। तो ये आप जरूर, ये टेबल आपके एनसीईआरटी में भी है और मैं नोट्स भी भेज दूंगा, तो आप इसको रीड कर लेना, ठीक है। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? तो ये बेटा, अच्छा ये जो ऊपर हमने डायग्राम सिखाया है आपको, उसी की ये थ्योरी दे रखी है नीचे, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो आज का टॉपिक था हमारा क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। समझ आया? ठीक है बच्चों।